Exercise 9.5 question number 1. Show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. So equation है x square plus xy dy is equal to x square plus y square dx. तो dy by dx एक साइड लिखें तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to राइट हैंड साइड पे आएगा, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा वाई बाय एक्स होल स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया, पहला टर्म हो गया 1 और दूसरा टर्म बन जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी सिर्फ वाई बाय एक्स. सो इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये है 1 प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स. तो हमें प्रूव करना है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है पहले तो. सो ये प्रूव करने के लिए हम लोग x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, और अगर लैम्डा कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू 1 प्लस, सो वाई स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर बन जाएगा लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर बनेगा लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन दूसरा टर्म डिनोमिनेटर में है 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स. तो क्लियरली ये न्यूमरेटर में लैम्डा स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर में लैम्डा, तो ये वापस बन गया 1 प्लस वाई बाई एक्स वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स. तो ये क्लियरली जो फंक्शन जहाँ से हमने शुरू किया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही बन गया है वापस से. सो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के ही इक्वल आ गई है. इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री 0 होने वाली है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y को सब्सटीट्यूट करेंगे v इंटू एक्स. तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. पहले x का डेरिवेटिव किया तो 1 हो जाएगा और v कांस्टेंट प्लस नेक्स्ट x कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा dv बाई dx और y इज इक्वल टू वी एक्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि y बाई एक्स की वैल्यू होने वाली है v. तो ये हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं इन इक्वेशन नंबर 1. तो और dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट में टर्म था हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू तो v है तो ये 1 प्लस वी स्क्वेयर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई बाई एक्स था तो ये 1 प्लस वी हो जाएगा. तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इसे लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी. एलसीएम लेने पे बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर आ जाएगा अपॉन 1 प्लस वी. तो ये वी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. तो अब हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. सो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, एक साइड हमें v चाहिए और दूसरी साइड सिर्फ x. सो ये 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी से लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी हो जाएगा और राइट हैंड साइड बन जाएगी डी एक्स अपॉन एक्स.
तो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक साइड v है दूसरी साइड x है, तो अब इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो इंटीग्रल 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स बन गया है। तो राइट हैंड साइड तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगी, लेफ्ट को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। 1 माइनस वी का टर्म जो डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल सेम टर्म हम क्रिएट करना चाहेंगे न्यूमरेटर में, बिल्कुल सेम टर्म क्रिएट करना है। सो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे इंटीग्रल। सो 1 माइनस वी बनाना है, 1 हमारे पास पहले से है, हमें कैसे भी साथ में माइनस क्रिएट करना है। सो माइनस क्रिएट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1, 1 को लिखा 2 माइनस 1 प्लस वी है अपॉन 1 माइनस वी डी वी। और इसको फर्दर हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो 2 वाले टर्म को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस वी। नेक्स्ट जो दोनों रिमेनिंग टर्म है माइनस 1 प्लस वी, इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वी बन जाएगा। सो माइनस इंटीग्रल 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। सो पहला इंटीग्रल ये ब्रेक हो गया है, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी, इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा 2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी, और 1 माइनस वी है, वी के आगे माइनस लगा है तो एक माइनस और आ जाएगा इंटीग्रल के आगे। नेक्स्ट माइनस ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल सिंपली v आ जाएगा। सो माइनस वी इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल है तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x, साथ में हमें लिखना होगा कांस्टेंट c। सो प्लस लॉग c लिख देते हैं, कांस्टेंट को c लिखें या लॉग से लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसमें हम v को रिप्लेस कर देंगे वापस y बाय एक्स से, तो ये बन जाएगा -2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी था, सो 1 माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वी था तो माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करें सो -2 लॉग ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लेने पे बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स होल मॉड माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, अब लॉग मॉड x प्लस लॉग c, तो दोनों लॉग का जो बेस है वो सेम है, तो आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे लिख देंगे लॉग मॉड x इंटू सी लिख देंगे हम लोग इसे। इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग के आगे कोई कोफिशिएंट है n log m ऐसे लिखा है, तो जो कोफिशिएंट है उसे हम पावर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये बन जाता है यहाँ से log m रेज टू द पावर n। सो ये चेंज करने के लिए हम लोग ये जो 2 लिखा हुआ है इसे पावर में भेज देंगे। सो यहाँ से ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ, सो ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वेयर्स बन गए हैं। माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x इंटू सी। सो लॉग के टर्म्स दोनों एक साइड कर लेते हैं और y बाई एक्स को दूसरे साइड ले जाएंगे। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड x इंटू सी प्लस लॉग x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स।
तो अब यहाँ पे भी दोनों लॉग का बेस सेम है और एडिशन हो रहा है, सो लॉग के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई होके ये बनेगा लॉग मॉड x इंटू सी, ये तो पहले का आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरे का आर्ग्यूमेंट है x माइनस वाई होल स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये पूरा बन जाएगा और राइट हैंड साइड में है माइनस वाई बाय एक्स। सो एक मॉड x लिखा है ऊपर और नीचे है एक्स स्क्वेयर, तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे सिर्फ x बचेगा हमारे पास और लॉग का बेस है e। तो लॉगरिदमिक फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये e की पावर माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा राइट में। सो ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। सो ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं, तो ये c को राइट में ले जाएंगे और x को राइट में ले जाएंगे, तो 1 अपॉन सी आएगा, 1 अपॉन सी को कुछ k लिख देंगे, सो k x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स, वेयर k इज इक्वल टू 1 बाई सी। तो इस फॉर्म में आ गया है, बस यही हमारा फाइनल आंसर है।